वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसमें हमें अमेरिका की मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले की कहानी को दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी और ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे और उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन इन्वेडर्स आए जिन्होंने इनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और ये कहानी उसी माया सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है और दरअसल ये कबीले आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में हर जगह पर फंदे लगाए होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ इनके ही कबीले के लोगों को होती है कि इनका फंदा कहाँ पर लगा है। तभी उस सुअर का जिसका ये शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर उसी फंदे की रस्सी से टकरा जाता है और जैसे उसका पैर रस्सी से टकराता है सामने से एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिसमें नुकीली नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं और सुअर के शरीर में धंस जाती है। अब सुअर की मौत हो जाती है जिससे ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली ये कबीला बहुत ही मस्ती करने वाला होता है और सबकी सब वहाँ बैठकर हंसी मजाक करते हुए उस शिकार को काटना शुरू करते हैं। अब सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है, जैसे किसी को दिल दिया जाता है, किसी को कान देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उससे बहुत मजाक करते हैं और जब उसकी बारी आती है तो वो उसे सुअर के टेस्टीज निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था और देखो आज मेरी 8 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है और एक मैं, यानी हम टोटल 10 भाई बहन हैं। और उसे जो ये बोल रहा होता है वही इस मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम है जगुआर पो। उसके पिताजी भी पीछे खड़े होते हैं और वो आदमी सारे से उनसे पूछता है कि क्या आपने सच में खाए थे। वह बोलता है हाँ। अब जैसे ही वह उसे मुंह में डालता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, वह उसे खा ही नहीं पाता, उसे उल्टी आ जाती है। अब इतने में सब हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के पिताजी जो इस कबीले के सरदार भी हैं जिन्होंने उसे कहा था कि मैंने भी खाया है, वो पीछे से आते हैं और उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और उसको अपने साथ साइड में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसको यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। सरदार कहते हैं हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि प्लीज मुझे ये दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सबका मुंह बंद करना चाहता हूँ। सरदार कुछ पत्ते निकालता है और उसे देता है। वह उसे खाने ही वाला होता है लेकिन सरदार उसे रोकते हुए कहता है इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम संभोग करोगे उससे पहले इसे अपने लिंग में लगा लेना, लेकिन खाना मत। और तभी हमारे हीरो यानी जगुआर पो को एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियां रख देते हैं। वह कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं, बदले में ये भी अपने शिकार का एक टुकड़ा जो इन्होंने अभी अभी किया होता है उन्हें देते हुए यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं और ये सबके सब वहाँ से जाने लगते हैं। जगुआर पो देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं। वह इनसे पूछता है कि हुआ क्या था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जगुआर पो उनसे पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था और वह उनके पीछे जाने लगता है। और उसके पिताजी जो इस कबीले के सरदार भी होते हैं वह जगुआर को उसके पीछे जाने से रोक देते हैं, लेकिन जगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। जगुआर कहता है हाँ मैं हूँ। उसके पिता कहते हैं वह जो कबीला था उनके दिल में डर बैठ गया था और डर का कोई इलाज नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना यह डर लेकर तो गाँव में बिल्कुल भी मत जाना। अब ये सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और इनके कबीले का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। ये वहाँ पर भी बहुत हंसी मजाक करते हैं और वो आदमी जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं उसे एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है जो उसकी सास होती है। वह उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे पोता नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगी। अब वह आदमी और उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं ताकि वह बच्चे के लिए फिर से कोशिश कर सके। और आपको याद होगा कि हीरो के पिताजी ने उसे जंगल में एक दवा दी थी कि अपने लिंग पर लगा लेना और इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे। और जैसे ही वह उस दवा को लगाकर सहवास शुरू करता है उन दोनों को बहुत ही जलन होने लगती है और दोनों इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल वह कोई दवा नहीं होती बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है और उनको भागता देखकर सब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब हम जगुआर पो को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट है। उसका एक बेटा भी है और वह इन दोनों से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, लेकिन जगुआर पो कहीं ना कहीं खोया होता है क्योंकि आज सुबह उसने दूसरे कबीले की जो हालत देखी थी उसे कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ गया है। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो। वह उसे कुछ नहीं बताता और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। और रात में जगुआर जब अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है जिससे वह जग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। वैसे भी आज सुबह उसने जो कबीले की हालत देखी थी उससे वह काफी घबराया हुआ होता है। अगले पल हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खुखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं जो उसके इशारा करने पर मशाले लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जगुआर अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशालें दिखाई देती हैं और वह समझ जाता है कि कुछ न कुछ खतरा है। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है लेकिन तभी हमलावरों में से एक इन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन जगुआर पो उसे खत्म कर देता है। जगुआर अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है और वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को जो कि प्रेग्नेंट होती है उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा ही रहे होते हैं तभी उन हमलावरों में से एक आदिवासी जगुआर को देख लेता है और वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन जगुआर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीचे छोड़ने लगता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है पर जगुआर उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता जगुआर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है वह देख लेता है कि जगुआर की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है और इससे पहले कि वो किसी को बताता जगुआर उसे मार देता है। जगुआर अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती है और उसे रोकती है, पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और ये कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है।
वहाँ पर जगुआर के लगभग सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडिल आई। वो अपने चाकू से जगुआर के ऊपर हमला करता है और जगुआर को मारने ही वाला होता है, पर जगुआर उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है। और इससे पहले कि वह उसे मारता, यहाँ पर इन सबका सरदार आ जाता है जो जगुआर को बंदी बना लेता है। हालांकि मिडिल आई जगुआर को यहाँ पर मारना चाहता है, पर सरदार उसे रोकते हुए मना कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वह अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। मिडिल आई ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके पिता हैं, इसलिए वह जगुआर के सामने ही उसके पिता को मार देता है। इसके बाद वह जगुआर के ऊपर भी एक जोरदार वार करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। जगुआर कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसका बेटा है। सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखते हुए देख लेता है और वह कुएं के पास जाता है। वह देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है, इसलिए उसे शक होता है और वो कुएं के अंदर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि जगुआर की पत्नी और बेटा कुएं के अंदर ही एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर भी फेंकता है, लेकिन उसे कोई हलचल नजर नहीं आती। इसके बाद जो रस्सी लगी होती है वह उसे काट देता है, यानी कि अब चाह कर भी जगुआर की पत्नी और बेटा ऊपर नहीं आ सकते थे। और अब इन्होंने जितने भी कबीले वालों को बंदी बनाया होता है, इन सबको अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो सुबह इन्हें मिले थे, जिन्होंने इन्हें मछलियां दी थी, जो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर अपना कबीला बसाने के लिए जा रहे थे। दरअसल इन खुंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब ये सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। और फिर एक लंबे सफर के बाद ये खुंखार आदिवासी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और जब ये अपनी सरहद के बाहर ही होते हैं तब हमें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा होती है और वह इन खुंखार आदिवासियों के साथ आना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे नहीं आने देते। और वो इन खुंखार आदिवासियों को जो इसी जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें कहती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है जब दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब ये सब के सब वहाँ से आगे चले जाते हैं और तभी एक गांव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, पर फिर भी उन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का सरदार जो इन सबको यहाँ बंदी बनाकर लाया है, उसके पास एक आदमी आता है। वो पूछता है कि कितने आदमी हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए, यानी कि ये लोग इन्हें यहाँ पर पकड़कर इसलिए लाए हैं ताकि इन्हें बेच सकें। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है और इनके साथ जो बंदी औरतें होती हैं उनकी बोली लगाई जाती है और उन्हें बेच दिया जाता है। और बचे हुए आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यह एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर इंसानों की बलि दी जा रही होती है और अब जगुआर को उसकी बलि देने के लिए यहाँ पर ले जाया जाता है। दरअसल ये लोग ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं और इससे पहले कि वो जगुआर को मारते सूर्य ग्रहण हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और सब रुककर प्रार्थना करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सूर्य ग्रहण छट जाता है तो इनकी बलि नहीं दी जाती और इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर एक लंबा सा ग्राउंड होता है और उसके दूसरी तरफ होता है मक्के का खेत, जिनके पीछे होता है इनका जंगल। और अब इन सबसे बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। यहाँ पर वो सरदार जो इन सबको बंदी बनाकर लाया होता है, उसका एक बेटा भी होता है। उसका बेटा मक्के की झाड़ियों के पास चला जाता है ताकि कोई बच के ना भाग सके। और अब इन्हें एक एक करके भगाया जाता है और पीछे से ये लोग इनके ऊपर भाले और अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि इन्हें मार सकें। इनके कई साथी मारे भी जाते हैं और अब जगुआर और उसका एक साथी भागते हैं। ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं और जिग जैग पैटर्न में भागते हैं ताकि उनके बाहर से बच सकें।